हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एबॉथॉन फ्लैश को हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। इसके बावजूद भी वो हार गया था, जिसे फ्लैश ने आयरन हाइट में डलवा दिया था। पर थॉन की एक प्लानिंग ना सक्सेसफुल हो गई थी। फ्लैश को सेंट्रल सिटी के लोगों के सामने विलेन बना दिया था उसने, फ्लैश के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाकर। और इन बातों पर यकीन करते हुए सेंट्रल सिटी के मेयर ने सीसीपीडी के काबिल ऑफिसर डिटेक्टिव जॉय को खास यह ऑर्डर दिया था कि किसी भी हालत में फ्लैश को गिरफ्तार करे। तो फ्रेंड्स, ये वो वक्त था जब डिटेक्टिव जॉय को ये नहीं पता था कि बैरे ही फ्लैश है, इसलिए जॉय अपने काम पर लग जाता है। साथ यहाँ पर खुद की मदद के लिए जॉय क्रिमिनल्स की टोली यानी कि स्नैट के सभी ग्रुप से मदद मांगता है, ये बोलकर कि अगर इन लोगों ने जॉय की मदद करी फ्लैश को पकड़ने में ना, तो जॉय इन पर से सारे पुलिस चार्ज को ख़त्म कर देगा। जिसके बाद ये सभी फ्लैश को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वह इधर हमारा फ्लैश यानी कि बैरी इन बातों को सुनकर काफ़ी हताश होता है और अपने पिता हेनरी को बोलता है, आखिर सब लोग इसके बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हैं। मैंने तो हर पल सेंट्रल सिटी की रक्षा करने में अपनी दिन गुजारी है। अभी इनकी बातें चल ही रही होती, तभी बैरी को सिटी में आग लगने की अलार्म मिलती है, जिसे देख फौरन ही ये फ्लैश बंद कर निकल पड़ता है और बारी बारी कर बिल्डिंग में फंसे सभी लोगों को बाहर सुरक्षित निकालता है। तभी यहाँ पर मौके पर डिटेक्टिव जॉय और स्नैट की टोली भी पहुँच जाती है। तब पहले तो जॉय बिल्डिंग में लगे आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वालों के साथ थोड़ा बिजी हो जाता है। स्नैट को फ्लैश पर नज़र रखने बोल, जहाँ स्नैट अपनी कोल्ड गन से पहले तो फ्लैश को पूरी तरीके से जमा देता है ताकि ये यहाँ से भाग ना पाए। पर आखिर फ्लैश को रोकना इतना आसान थोड़े ना है। फ्लैश यहाँ अपनी बॉडी को फुल वाइब्रेट कर अपने शरीर पर जमे बर्फ को तोड़कर आज़ाद हो जाता है। तभी साइड से जॉय फ्लैश के सिर पर गन पॉइंट कर देता है, जिसे देख फ्लैश अपनी पूरी स्पीड से यहाँ से भाग निकलता है। तब जॉय की नज़र सड़क पर पड़े बर्फ के टुकड़ों पर पड़ती है, जिसे जॉय कलेक्ट करवा लेता है ताकि इस पर लगे फ्लैश के ब्लड से ये पता कर सके कि आखिर इस मास्क के पीछे है कौन। वहीं आगे हमें एक मिस्टीरियस शख्स को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में लगे मॉनिटर पर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है और हंसते हुए अपने लैब में आता है, ये बोलते हुए कि आखिर कब तक बचोगे फ्लैश, बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। और साथ ही इसके लैब में हमें एक बड़ा सा टेस्ट ट्यूब को भी दिखाया जाता है, जिसमें कि इस शख्स ने हीट वेव यानी कि मिक रोरी को कैद करके रखा था। और बाहर स्नैट की टीम को ऐसा लग रहा था कि पिछली बार हुए फाइट में मिक मारा गया। अब आखिर ये मिस्टीरियस शख्स कौन है फ्रेंड, हमें आगे मालूम पड़ेगा। वहीं इधर सीसीपीटी में बैरी अपने कॉस्ट्यूम बदल कर यहाँ पर पहुँचता है। तब इसकी नज़र स्नैट पर पड़ती है, जिसे देखकर गुस्से में बैरी स्नैट की कॉलर को पकड़ लेता है, ये बोलते हुए कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, क्यों फ्लैश के पीछे पड़े हो, उसने तुम्हारे साथ तो कुछ बुरा नहीं किया है ना। जवाब में स्नैट पूरी बात बैरी को बता देता है कि आखिर ये और इसकी टोली सीसीपीटी की मदद क्यों कर रही है, क्योंकि इन्हें खुद पर से सारे चार्ज को ख़त्म करने का दूसरा मौका फिर कभी मिले या ना मिले। तभी जॉय आकर बैरी को शांत करके बोलता है, वक्त बर्बाद मत करो, मैंने तुम्हारे लैब में उस फ्लैश के ब्लड सैंपल को रखवाया है, जाकर चेक करो कि आखिर ये फ्लैश है कौन। अब भाई बैरी तो खुद ही फ्लैश था, ये अपने लैब में जाता है और झूठी टेस्ट कर बताता है कि इस ब्लड से तो कुछ भी खास जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें वैली को दिखाया जाता है, जो अपने मिडिल स्कूल में क्लास करते वक्त अपने स्पीडस्टर वाली पावर के बारे में सोचते हुए क्लास के बीच में ही अपने सुपर स्पीड से अपने स्कूल के पूरे कैंपस में घूमकर वापस अपने सीट पर बैठ जाता है और यहाँ किसी को कुछ भी मालूम नहीं चल पाता। पर उस मिस्टीरियस शख्स का ड्रोन कैमरा जो कि उसने पूरी सिटी में लगा रखी थी, उसे मिडिल स्कूल के पास तेज रोशनी दिखती है। अब चूंकि फिलहाल वैली की पावर के बारे में कोई भी शख्स नहीं जानता था, इस शख्स को ऐसा लगता है कि ये फ्लैश है जो कि इस वक्त मिडिल स्कूल आया है। जिसके बाद ये शख्स ये खबर सीसीपीटी में कॉल करके बता देता है कि फ्लैश इस वक्त मिडिल स्कूल में है, जिसे सुनकर डिटेक्टिव जॉय और स्नैट की टोली सभी यहाँ पहुँचते हैं। पर फ्लैश को यहाँ ना देख स्नैट की टोली सभी बच्चों को डराने धमकाने लगती है, ये पूछते हुए कि आखिर फ्लैश कहाँ छुपा है, उसे बाहर निकालो। अब इस बात की खबर जैसे ही फ्लैश को पड़ती है, ये फौरन स्कूल पहुँचता है, जिसे देख पहले तो वेदर विजार्ड मौसम को कंट्रोल कर बाहर बिजली गिराने लगता है और फिर स्नैट बर्फ की दीवार बनाकर फ्लैश को चारों ओर से घेर देता है और साथ ही यहाँ पर मिरर मास्टर चारों ओर अपना आईना लगा देता है और गोल्डन ग्लिटर जोर से चिकती है, जिससे कि कांच टूटकर सीधे फ्लैश की ओर बढ़ती है। चूंकि ये बर्फ की दीवारों के बीच घिरा हुआ था, ये उतनी तेजी से भाग नहीं पाता
और फ्लैश यहाँ पे थोड़ा सा घायल हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए अब आखिरकार डिटेक्टिव जॉय पावर डैम्परिंग कप से फ्लैश को पकड़ ही लेता है। तो पावर डैम्परिंग कप्स का काम होता है फ्रेंड्स किसी भी चीज़ के पावर को कंट्रोल करना, जिसके बाद अब फ्लैश को सीसीपीडी लाया जाता है और इधर बेचारा वैली इन सब में कुछ भी नहीं कर पाता, बस डर के मारे चुपचाप दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वहीं जब फ्लैश को आयरन हाइट में जॉय डालने वाला होता है, तभी अंदर से कैदियों में हलचल मच जाती है। सभी फ्लैश को देखकर खुन्नस में आने लगता है, क्योंकि यहाँ आधे से ज़्यादा क्रिमिनल्स को फ्लैश ने तो पकड़ कर डलवाया था। अब इन कैदियों में इतनी खुन्नस बढ़ जाती है कि ये लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब इस चक्कर में सभी गार्ड्स इधर उधर भागने लगते हैं, उसी का फ़ायदा उठाते हुए ओवरलोड, जिसे कि पिछले एपिसोड में ब्लू फ्लैश ने जेल भिजवाया था, वो अपनी पूरी पावर से पूरे आयरन हाइट की पावर को ही डाउन कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को ही कट कर देता है, जिसकी वजह से फ्लैश के हाथों के भी अलार्म बंद हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लैश आज़ाद हो जाता है। कि तभी यहाँ पर जोर का धमाका होता है, जिसे देख फ्लैश फौरन ही बारी बारी कर सभी को बाहर निकालता है। इसके बावजूद भी स्नैट वापस से फ्लैश को शुक्रिया कहने के बजाय इस पर वार करने लगता है। तभी अब यहाँ पे एंट्री होती है उसी मिस्टीरियस शख्स की, जो कि काफ़ी वक्त से सेंट्रल सिटी और फ्लैश पर नज़र रख रहा था, और इसके साथ ही आसमान में कई ड्रोन्स भी उड़ रहे थे, जिस पर कि फायरिंग अलार्म का भी सेट किया हुआ होता है। तो इस शख्स का नाम है रिडलर, जो कि फ्लैश को ख़त्म कर सेंट्रल सिटी पर राज करना चाहता है। क्योंकि हर तरफ इस वक्त ड्रोन थे, फ्लैश को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये क्या करे। कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है हार्टली राथवे की, जो कि फ्लैश को इशारा कर अपने साथ एक पुल के नीचे ले जाता है, जहाँ पर ये ड्रोन्स इस पर नज़र नहीं रख पाता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए हार्टली फ्लैश के साथ मिलकर रिडलर को हराने की तरकीब बनाने लगता है। कि तभी इन्हें रिडलर की आवाज़ें आती है, जो कि माइक के जरिए अनाउंस कर रहा होता है कि मैंने सिटी में इतने फायरिंग ड्रोन्स लगा रखे हैं ना, जो कि मेरे एक इशारे पर लाशों की ढेर लगा सकता है, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है फ्लैश, सामने आ जाओ। अब इतना सुनने के बाद फ्लैश कुछ सोचते हुए स्नैट की टोली के पास आता है और इन्हें बोलता है, बहुत पागलपंती हो गई, मैं भला अपने ही सिटी के लिए खतरनाक कैसे हो सकता हूँ। मेरी मानो, इस वक्त हमें साथ मिलकर इस रिडलर नाम की मुसीबत से निपटना चाहिए। जिस पर पहले तो कोई भी फ्लैश का साथ देने को तैयार नहीं होता, पर तभी यहाँ पर रिडलर का बेटा ट्रिक्स्टर आता है और इन सबको बताता है, फ्लैश सही कह रहा है, हमें रिडलर को मिलकर हराना होगा। वो मेरे पिता है, पर उन्होंने मुझे अब तक नहीं बख्शा। अब मैं उनके साथ और उनके बुरे कामों में हिस्सा नहीं बनने वाला। और हाँ, तुम सबका साथी मिक रोरी यानी कि हीट वेव भी जिंदा है। अब ये सुनते ही सभी फ्लैश का साथ देने को तैयार हो जाते हैं, और इस बार सभी मिलकर पहले तो रिडलर के ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और फ्लैश इसी बीच अपने सुपर स्पीड से रिडलर को पकड़ लेता है। जहाँ फ्लैश की इस बहादुरी को देखकर डिटेक्टिव जॉय भी अब इस पर यकीन करने लगता है, और एक बार फिर से फ्लैश सबका चहेता बन जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो ना, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।